जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन की अध्यक्षता में परिसीमन पर संयुक्त कार्रवाई समिति की पहली बैठक शनिवार को चेन्नई में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्टालिन ने कहा कि वो उन नेताओं का स्वागत करते हैं जो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पंजाब से आए हैं और निष्पक्ष परिसीमन पर चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य परिसीमन के खिलाफ नहीं है, बल्कि वे निष्पक्ष परिसीमन के पक्षधर हैं और इसके लिए निरंतर संघर्ष आवश्यक है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने द्रमुक द्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठक को ऐतिहासिक बताया, जिसमें 58 दलों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि यह सर्वसहमति तमिलनाडु के लोकतंत्र और न्याय के प्रति अडिग प्रतिबद्धता को दर्शाती है। एक वीडियो संदेश में स्टालिन ने यह भी कहा कि अगर प्रस्तावित परिसीमन के कारण तमिलनाडु और अन्य राज्यों को संसद में अपने प्रतिनिधित्व से हाथ धोना पड़ा तो ये संघवाद की नींव को हिला देगा, लोकतंत्र को नष्ट कर देगा और नागरिकों के अधिकारों से समझौता करेगा। इस बैठक के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन किया और स्टालिन पर आरोप लगाया कि वो कावेरी जल बंटवारे जैसे मुद्दों पर कर्नाटक और केरल के साथ ऐसी बैठकें आयोजित नहीं कर रहे हैं। भाजपा नेता सौंदरराजन ने इस बैठक को एक ऐसे मंच के रूप में आरोपित किया जो भ्रष्टाचार छिपाने का काम कर रहा है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटक किसी भी हालात में अपनी सीटों में कटौती नहीं होने देगा। उन्होंने दावा किया कि दक्षिण भारत ने हमेशा जनगणना नियमों और परिवार नियोजन नीतियों को अपने यहाँ लागू किया है, जिससे ये क्षेत्र प्रगति की दिशा में अग्रसर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिण भारत ने हमेशा राष्ट्रीय हित की रक्षा की है, न केवल अपने राज्यों के हितों की। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने इस बैठक को एक भ्रामक नाटक करार दिया है। भाजपा नेता अन्नामलाई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कल यानी 22 मार्च जबकि तमिलनाडु के सीएम स्टालिन परिसीमन पर अपने भ्रामक नाटक का आयोजन कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि वो अपने ईडी गठबंधन साथियों को डीएमके मंत्री थिरु टी.एम. अनबरसन का ये भाषण सुनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा लगता है जैसे डीएमके मंत्रियों ने उत्तरी भारत के हमारे भाइयों बहनों का अपमान करने और उन्हें गाली देने का सामूहिक निर्णय लिया है। आपको बता दें, पिछले कुछ महीनों से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच तकरार जारी है। स्टालिन सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार जबरदस्ती तमिलनाडु में हिंदी थोपना चाहती है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि नई शिक्षा नीति क्षेत्रीय भाषाओं पर हिंदी को प्राथमिकता देती है। वैसे स्टालिन परिसीमन का विरोध क्यों कर रहे हैं वो भी जान लीजिए। आपको बता दें, शुरू से ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने लोकसभा सीटों के परिसीमन का विरोध करते रहे हैं। उनका तर्क है दक्षिण के राज्यों ने परिवार नियोजन की नीति को प्रभावी तरीके से लागू किया, जिससे उनकी आबादी नियंत्रण में रही, जबकि उत्तर भारत में ऐसा नहीं हुआ और उनकी आबादी बेतहाशा बढ़ गई। जानकार बता रहे हैं कि अगर जनसंख्या को आधार बनाकर परिसीमन किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 143 हो जाएंगी, जबकि बिहार की 79, महाराष्ट्र की 76, कर्नाटक की 41, तमिलनाडु में 49। यही प्रमुख वजह है जो दक्षिण के राज्य परिसीमन का विरोध कर रहे हैं।